दो ऐसे स्कूटर्स जिनके आने के बाद से हमें उन दोनों ब्रांड्स की सेल्स में अच्छी खासी ग्रोथ नजर आई है। पहला है चेतक 3502 और दूसरा है विडा V2 प्लस। तो चलिए इन दोनों स्कूटर्स को कंपेयर करते हैं और जानते हैं कि इन दोनों स्कूटर में से कौन सा स्कूटर लेना ज्यादा फायदे का सौदा है। अगर हम कीमत की बात करें तो चेतक 3502 का एक शोरूम प्राइस है 1,20,000 रुपए और अगर आप इसमें टैग पैक लेते हो तो उसके लिए आपको 5,000 रुपए एक्स्ट्रा देने होते हैं। वहीं विडा V2 प्लस का प्राइस भी 1,20,000 ही है, पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डिस्काउंट के बाद आपको ये लगभग 92,000 रुपए के प्राइस पे मिल जाएगा। विडा ने बहुत लंबे टाइम के बाद विडा V2 प्लस के ऊपर डिस्काउंट ऑफर करा है, जिसकी वजह से ये स्कूटर 1 लाख के अंदर प्राइस पर आ गया है। लेकिन अगर हम एक्स शोरूम प्राइस देखें तो वो दोनों ही स्कूटर्स का बिल्कुल बराबर है, पर अगर आप चेतक में टैग पैक लेते हो तो ये स्कूटर थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है। वहीं विडा V2 प्लस के अंदर सॉफ्टवेयर अपग्रेड जैसी कोई चीज नहीं है। तो आप देख लेते हैं कि दोनों स्कूटर के अंदर आपको इस प्राइस में क्या क्या फीचर्स ऑफर हो रहे हैं। अगर हम बैटरी की बात करें तो चेतक 3502 के अंदर 3.5 किलोमीटर का फिक्स बैटरी पैक आता है। इसकी IDC रेंज 153 किलोमीटर से एक्चुअल रेंज आपको 120 किलोमीटर मिल जाती है और इसे 0 से 80% चार्ज करने में लगभग 3.5 घंटे का टाइम लगता है। वहीं विडा V2 प्लस के अंदर 2 रिमूवेबल बैटरी पैक आते हैं, जिसकी टोटल कैपेसिटी 3.44 किलोवाट से इसकी IDC रेंज 143 किलोमीटर से एक्चुअल रेंज 100 किलोमीटर मिल जाती है और इसे 0 से 80% चार्ज करने में 5 घंटे 15 मिनट का टाइम लगता है। सबसे बड़ा डिफरेंस है बैटरी सेटअप के अंदर। जहां चेतक में आपको फिक्स्ड बैटरी मिल रही है, वहीं विडा के अंदर रिमूवेबल बैटरी का सेटअप आ रहा है, जिसकी वजह से इसकी बैटरी को आप निकाल के भी चार्ज कर सकते हो। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि इन दोनों गाड़ियों की बैटरी कैपेसिटी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन उसके बाद भी इनकी एक्चुअल रेंज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो उसकी वजह यह हो सकती है कि विडा के अंदर जो इंस्टॉल कैपेसिटी है उसके मुकाबले यूजेबल कैपेसिटी कम होगी। विडा ने इस बात को कहीं ऑफिशियली मेंशन तो नहीं करा है, लेकिन क्योंकि सेम बैटरी साइज होने के बावजूद भी इसमें आपको रेंज थोड़ी कम मिल रही है, इसलिए एक ये वजह हो सकती है। एक और बात ध्यान रहे कि चेतक के अंदर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिलता है, तो आपको इसे चार्ज करने के लिए पोर्टेबल चार्जर पर ही डिपेंड होना होगा। लेकिन इसमें पोर्टेबल चार्जर से चार्ज करने में आपको काफी कम टाइम लग रहा है। वहीं विडा के अंदर आपको पोर्टेबल चार्जर से चार्ज करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन विडा में फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन अवेलेबल है और आप इसे एथर और विडा दोनों के ही फास्ट चार्जर से चार्ज कर सकते हो। तो यहाँ पे ज़्यादा चार्जिंग ऑप्शंस होने की वजह से विडा एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन लग रहा है, लेकिन ओवरऑल बैटरी परफॉर्मेंस के हिसाब से देखें तो चेतक एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। अगर हम मोटर की बात करें तो चेतक के अंदर 4 किलोवाट की साइड माउंटेड PMSA मोटर आती है। इसकी टॉप स्पीड 73 किलोमीटर पर आवर है और 0 से 40 जाने में से 4.8 सेकंड का टाइम लगेगा। वहीं विडा के अंदर 6 किलोवाट की साइड माउंटेड मोटर आती है। इसकी टॉप स्पीड 85 किलोमीटर पर आवर है और 0 से 40 जाने में से 3.4 सेकंड का टाइम लगेगा। मोटर के मामले में कॉमन चीज ये है कि दोनों ही स्कूटर्स के अंदर आपको साइड माउंटेड मोटर का सेटअप मिल रहा है, जिसकी वजह से इसका मेंटेनेंस मिड ड्राइव मोटर के मुकाबले काफी कम होगा, क्योंकि इसमें बेल्ट या चेन नहीं होगी और हब मोटर की तरह इसमें दचके नहीं लगेंगे, क्योंकि ये टायर की जगह स्विंग आर्म पर फिटेड है। लेकिन अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ विडा के अंदर पावरफुल मोटर आ रही है और यही वजह है कि टॉप स्पीड और एक्सेलरेशन दोनों ही मामलों में चेतक से काफी आगे है। एक और डिफरेंस है वो यहाँ पे, और वो है इनिशियल पिकअप के अंदर। चेतक के कई यूजर्स ने बताया है कि चेतक स्लो स्पीड पर जर्क मारता है और इसी वजह से इसे तेजी से उठाना थोड़ा मुश्किल होता है, जबकि विडा के अंदर ऐसा कोई इशू नहीं आता है और आप इसे एकदम से थ्रॉटल देके भगा सकते हो। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे पावरफुल मोटर होने की वजह से विडा एक ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। अगर हम बूट स्पेस की बात करें तो चेतक के अंदर 35 लीटर का बूट स्पेस आता है, जबकि विडा के अंदर 26 लीटर का बूट स्पेस आता है। भाई यहाँ पर एक बड़ा डिफरेंस है। पहले चेतक और विडा दोनों ही स्कूटर्स के अंदर छोटा बूट स्पेस आ रहा था, पर चेतक ने 35 सीरीज के अंदर अपनी बैटरी की प्लेसिंग को चेंज करके यहाँ बड़ा बूट स्पेस ऑफर कर दिया है। पर विडा के अंदर क्योंकि रिमूवेबल बैटरी पैक आता है, इसलिए इसकी बैटरी की प्लेस को चेंज करना इतना आसान नहीं है, इसलिए इसमें पहले जितना ही बूट स्पेस आ रहा है। इसके अलावा चेतक में आगे आपको स्टोरेज पॉकेट्स भी मिलते हैं, जिसमें आप छोटा मोटा सामान रख सकते हो। तो यहाँ भी बिना किसी डाउट के चेतक एक ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। अगर हम कर्व वेट की बात करें तो चेतक का कर्व वेट 129 किलो है, जबकि विडा का कर्व वेट 124 किलो है। चेतक के अंदर शुरू से ही मेटल बॉडी आती है
और शुरू से ही चेतक ने इसे मेटल बॉडी वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर बोल के प्रमोट किया था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, चेतक के अंदर पूरी मेटल बॉडी नहीं आ रही है, जैसे कि आगे वाले मडगार्ड को फाइबर का कर दिया है, लेकिन इसके अलावा जो बाकी पार्ट्स हैं वो अभी भी मेटल के ही हैं। वहीं विडा के अंदर क्योंकि रिमूवेबल बैटरी पैक आता है, इसकी वजह से ये थोड़ा भारी इलेक्ट्रिक स्कूटर है और इसकी जो आउटर बॉडी है वो फाइबर की बनी है। लेकिन अगर हम ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से देखें तो चेतक एक ज्यादा बेटर ऑप्शन है। अब बात कर लेते हैं टायर, ब्रेक्स और सस्पेंशन की। चेतक के अंदर फ्रंट में आपको 12 इंच का अलॉय व्हील मिल जाता है, डिस्क ब्रेक मिलता है, लीडिंग लिंक सस्पेंशन मिलता है और रियर में 12 इंच का अलॉय व्हील मिलता है, ड्रम ब्रेक मिलता है और सिंगल साइड सस्पेंशन मिलता है। जबकि विडा के अंदर फ्रंट में आपको 12 इंच का अलॉय व्हील मिल जाता है, डिस्क ब्रेक मिलता है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है और रियर में 12 इंच का अलॉय व्हील मिलता है, ड्रम ब्रेक मिलता है और सिंगल साइड सस्पेंशन मिलता है। अच्छी चीज ये है कि दोनों ही ब्रांड्स अलॉय व्हील्स के साथ डिस्क ब्रेक का कॉम्बिनेशन ऑफर कर रहे हैं। एक्चुअल डिफरेंस है सस्पेंशन सेटअप के अंदर। विडा के अंदर फ्रंट में आपको ड्यूअल सस्पेंशन का सेटअप मिल रहा है, जिसकी वजह से इसे खराब सड़कों पर चलाने में ज्यादा अच्छी स्टेबिलिटी फील होती है। वहीं चेतक के अंदर फ्रंट और रियर दोनों ही जगह सिंगल साइड सस्पेंशन मिल रहा है। अब कहने को तो विडा के अंदर भी रियर में आपको सिंगल साइड सस्पेंशन ही मिल रहा है, पर क्योंकि इसमें फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आ रहा है, इसी वजह से इसे चलाते टाइम मैन्योर करना आसान है। तो हमारे कंपैरिजन में अगर कंफर्ट के हिसाब से देखें तो यहाँ पर विडा एक ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। अब नजर डाल लेते हैं डिस्प्ले के ऊपर। चेतक के अंदर 5 इंच का LCD डिस्प्ले आता है, जिसमें आपको रिवर्स मोड मिलता है और अगर आप टैग पैक लेते हो तो उसमें आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन, ब्लूटूथ, कॉल और म्यूजिक कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट और जियो फेंसिंग जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं विडा के अंदर 7 इंच का टच डिस्प्ले आता है, जिसमें आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन, क्रूज कंट्रोल, ब्लूटूथ, कॉल अलर्ट और पार्क असिस्ट जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। अब कहने को तो विडा के अंदर टच डिस्प्ले आ रहा है, लेकिन उसके अंदर इतने इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल फीचर्स नहीं दिए हैं जिसे टच डिस्प्ले का बहुत ज्यादा यूज हो। इसमें दो जो इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं वो है क्रूज कंट्रोल और पार्क असिस्ट। इसके लिए डेडिकेटेड बटन दिए हुए हैं, उनसे आप इन फीचर्स को यूज कर पाओगे। अगर इसके अंदर गूगल मैप्स या फिर एक्चुअल नेविगेशन आता तो ये टच डिस्प्ले काम का होता। वहीं दूसरी तरफ चेतक के अंदर टच डिस्प्ले नहीं है, पर बजाज ने इसमें फीचर्स के मामले में अच्छी अपग्रेड करी है और इसके अलावा ऐप के थ्रू भी बजाज ने प्रैक्टिकल और काफी इंटरेस्टिंग फीचर्स इंट्रोड्यूस किए हैं। तो अगर हम यहाँ पे ओवरऑल देखें तो नॉन टच LCD डिस्प्ले होने के बावजूद भी यहाँ चेतक 3502 एक ज्यादा अच्छा ऑप्शन नजर आ रहा है। अगर हम वारंटी की बात करें तो चेतक के अंदर व्हीकल और बैटरी के ऊपर 3 साल और 50,000 किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है, जबकि आप 6,000 रुपए एक्स्ट्रा देके बैटरी के ऊपर 5 साल और 70,000 किलोमीटर की एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हो। वहीं विडा के अंदर व्हीकल के ऊपर 5 साल और 50,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है, बैटरी के ऊपर 3 साल और 30,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है, ये स्टैंडर्ड वारंटी है। जबकि बैटरी के ऊपर आप 5 साल और 60,000 किलोमीटर की एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हो। वारंटी के मामले में यहाँ पर हर पॉइंट पर चेतक आगे है, फिर चाहे हम स्टैंडर्ड वारंटी की बात करें या फिर एक्सटेंडेड वारंटी की। और इन सब के ऊपर स्टैंडर्ड वारंटी का प्राइस भी चेतक के अंदर कम है। जहां विडा में आपको एक्सटेंडेड वारंटी के लिए 8,000 रुपए एक्स्ट्रा देने हैं, वहीं चेतक में ये काम 6,000 रुपए में हो जाएगा। तो अगर आपका कंसर्न लंबी वारंटी है तो यहाँ पे चेतक एक ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। अब बात कर लेते हैं दिल टूटा बाइकर के कंक्लूजन की। तो भाई हमने देखा कि ज्यादातर पैरामीटर्स के अंदर चेतक एक ज्यादा अच्छा ऑप्शन नजर आया है और उसकी वजह यह है कि चेतक ने कस्टमर की कंप्लेंट को अच्छे से सुना है और इन सारे इश्यूज को रिजॉल्व भी किया है नई चेतक 35 सीरीज के अंदर। जबकि विडा ने प्राइस को अफोर्डेबल रखा है और विडा V2 सीरीज के अंदर कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं करा है। ओवरऑल अगर हम देखें तो विडा उन लोगों के लिए ज्यादा अच्छा ऑप्शन है जिनकी पार्किंग में चार्जिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि स्कूटर की बैटरी को आप निकाल के भी चार्ज कर सकते हो और साथ ही इसमें आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल रहा है। तो आप इसे एथर और विडा दोनों के ही फास्ट चार्जिंग नेटवर्क से चार्ज कर सकते हो। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट रिमूवेबल बैटरी पैक और फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर है तो विडा आपके लिए एक ज्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा। लेकिन अगर आपका बजट इशू नहीं है और आपको ऐसा स्कूटर चाहिए जो घर पे जल्दी चार्ज हो तो आपके लिए चेतक एक ज्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा, क्योंकि अगर आपकी डेली रनिंग 30 से 40 किलोमीटर के बीच है तो आप स्कूटर को एक बार चार्ज करोगे तो ये आपका 2 से 3 दिन इजीली चल जाएगा, क्योंकि इसमें आपको स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी भी मिल रही है। तो इसलिए चेतक लेना आपके लिए एक ज्यादा फायदेमंद सौदा साबित होगा। तो यार ये तो था चेतक 3502 का विडा V2 प्लस से कंपैरिजन। आप लोगों को कोई भी डाउट है इस कंपैरिजन से रिलेटेड तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऐसे ही डिटेल वीडियोस के लिए दिल टूटा बाइकर को सब्सक्राइब कर लीजिए।